अदरीस एक चाल में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उसके लिए नई हजार चालें खुल जाती हैं। नई मुसीबतों में मुकम्मल तौर पर फंसना शुरू हो चुका है। अब अरूज इस बात की गहराई तक कैसे जाएगी, कैसे सबके सामने अदरीस की हरकतें, अदरीस के करतूत रखेगी। इसने महरीन आंटी का इस तरीके से दिमाग खराब करके रखा हुआ है कि अदरीस जो भी बात करता है तो महरीन जो उसकी बात को तस्लीम कर लेती है और वो सुलेमान के सामने डिमांड रख देती है। अब अदरीस बार बार महरीन को समझाने की कोशिश करता है कि आप अरूज को ऑफिस जाने से रोकें, उसे घर पे रखें। सुलेमान अपनी माँ की इस बात पे इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देता, क्योंकि माँ भी जाकर सुलेमान के सामने ये बात करती है। सुलेमान फिर भी जब अरूज को ऑफिस के लिए लेकर चला जाता है तो महरीन को चढ़ जाता है गुस्सा। जिस वक्त सुबह सुलेमान ऑफिस के लिए जा रहे होते तो सामने महरीन इसके खड़ी हो जाती है और कहती कि सुलेमान आज मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगी। ये बातें जब सुलेमान सुनता है तो बड़ा परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आती कि भाई अब इससे कैसे इनकार किया जा सके, क्योंकि घर के अंदर रहती है, इतना ज्यादा इसने तमाशा खड़ा किया हुआ है और जब मैं इसे ऑफिस में लेकर जाऊंगा जितने भी मुलाजिम होंगे इससे तंग होकर ऑफिस भी हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। इसी वजह से इसे प्यार से समझाता है और इसकी बात मान लेता है। इससे कहते हैं कि ठीक है मैं अरूज को ऑफिस के लिए लेकर नहीं जाऊंगा। अब अरूज को ये जाकर इनकार कर देता है, लेकिन दोनों कमरे के अंदर बैठे होते हैं, एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं। तो अरूज सुलेमान को कहती है कि सुलेमान मैं चाहती हूँ कि एक स्पेशल ऑडिट होना चाहिए। सुलेमान जी बातें सुनता है तो अरूज से पूछते कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, किस वजह से ऑडिट होना चाहिए, क्या कहना चाहती हो। आगे से अरूज कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये स्पेशल ऑडिट भी होना चाहिए और साथ में इमरजेंसी में होना चाहिए, जल्दी जल्दी ये सब कुछ होना चाहिए। तो वहां पर सुलेमान के जहन के अंदर भी डाउट पैदा हो जाता है, लेकिन उसे अपने तायाजात के ऊपर शक नहीं होता। उसे पूछता है कि भाई मुझे कुछ फैलों के अंदर घपले नजर आ रहे हैं, कुछ फैलों के अंदर मुझे पेचीदगी नजर आ रही है, इसी वजह से मैं चाहती हूँ मैं ये सब कुछ ऑडिट करूं और चेक करूं कि आखिरकार मसला कहां पर है। अब सुलेमान भी अरूज को ये जिम्मेदारी सौंप देता है और कहता है कि ठीक है आप ऑडिट कर सकती हैं, आपको किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं होगा। लेकिन आगे से अरूज कहती है कि भाई महरीन आंटी ने तो मुझे मना किया हुआ है, मैं ऑफिस नहीं जा सकती। तो सुलेमान कहता है कि भाई आप ऑफिस नहीं जा सकती तो आपके लिए ऑफिस तो यहाँ पर आ सकता है। तो वहां पर अरूज कहती है कि मैं तुम्हारी बात को नहीं समझी। तो सुलेमान समझा देता है खुले तरीके से कि भाई ठीक है अगर माँ जी इस बात पे मुतमिन नहीं है तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि बेसमेंट के अंदर सारी जगह खाली पड़ी हुई है और वहीं पर मैं तुम्हें अपना ऑफिस खड़ा कर देता हूँ, सारी फाइलें जो होंगी वो तुम्हें तुम्हारे सामने ला कर रख दूंगा, कुछ मुलाजिम भी होंगे वो भी तुम्हें दे दूंगा और सुकून के साथ तुम वहां पर काम करना। तो इस बात पे अरूज हो जाती है खुश, क्योंकि अरूज तो यही चीजें चाहती है कि भाई मुझे सुकून के साथ खुला मौका मिले ताकि मैं इस बात की गहराई तक जा सकूं। ये ऑफिस की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं, मुलाजिम भी आना शुरू हो जाते हैं। अब महरीन इस बात पे बड़ी खुश होती है। वहां पर सुलेमान भी महरीन को कहते हैं कि माँ जी मैं आपको एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। तो महरीन कहती है भाई कौन सा सरप्राइज। अब महरीन के दिल में हो सकता है कि ये बात चाह रही हो कि भाई ये ऑफिस मेरे लिए जहाँ पर आ रहा है कि मैं बड़ी सीट पे बैठूंगी, सुकून के साथ काम करूंगी, कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। वहां पर ऑफिस जिस वक्त सेटअप मुकम्मल हो जाता है तो महरीन को लाया जाता है रस्सी काटने के लिए। जिस वक्त कैंची के साथ रस्सी काटती है और उसके बाद पूछती कि भाई ये किसका ऑफिस है। तो आगे से सुलेमान कहते हैं कि माँ जी आप कहती थी कि भाई अरूज ऑफिस के लिए नहीं जा सकती, तो मैंने ये सोचा है कि ऑफिस को जहां पर अरूज के लिए लाया जा सके। ये बातें जब जहां पर महरीन सुनती है तो उसके पांव तले जमीन निकल जाती है, उससे बड़ा गुस्सा आ जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये हमारे घर के अंदर हमारे सामने रहती, काम करती, अब तो इसे मुकम्मल जो है वो बड़ी सीट पे बैठेगी, मुझसे चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। इसी वजह से वहीं पर सब कुछ फेंकती और चली जाती है, नाराज तो होकर जाती है। लेकिन सुलेमान अरूज को कहते हैं कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं। अब सुलेमान छुपके से पीछे से अरूज की सपोर्ट कर रहा है, उसे चाहता है कि भाई आप जाएं ऑडिट करें पूरी डिटेल लेके आखिरकार इन फाइलों में गलतियां कहां पर हैं। अरूज जब अपना काम करना शुरू कर देगी, नवाज साहब को जिस वक्त पता चलता है कि भाई सारी की सारी फाइलें जहां से जा रही हैं तो ये आता है अदरीस के पास आकर बात करना शुरू कर देते और कहते हैं कि भाई हम तो बुरे तरीके से फंस चुके हैं, अब जो जल्दी से हमारे ऊपर मुसीबत आने वाली है। अदरीस पूछते हैं कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, क्या कहना चाहते
जाते हो। नवाज कहता है कि भाई जितनी भी फाइलें थी वो सारी की सारी सलमान और अरूज के पास होंगी और उसके बाद कंप्यूटर को आप हाथ भी नहीं लगा सकते, काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेजर ने हमें बताया है कि ये सारी की सारी अथॉरिटी अब अरूज के पास होगी। बाद जब अदरीस सुनता है तो अदरीस हो जाता है परेशान, क्योंकि वो एक मुसीबत से निकलना चाहता था। वो ये समझ चुका था कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका हूँ, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन उसके ऊपर एक और मुसीबत अब आ चुकी, बल्कि और भी ज्यादा इसके ऊपर मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। इसके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। ये अब कोशिश करेगा जाकर घर में तमाशा करने की। ये जाता है पहले जाकर जो है वो शाइस्ता बेगम के सामने बातें करना शुरू कर देता और कहता है कि भाई ये सब कुछ क्या कर रहा है सलमान, ऑफिस को यहाँ पर लेकर आ चुका है, मुलाजिम भी इसे रख कर दे दिए, वहां पर सुकून के साथ चल रहा था काम, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। शाइस्ता बेगम जब ये बात सुनती है तो वो देश को कहती है आपको अरूज के साथ मसला क्या है, मासूम सी बच्ची, आप उसके पीछे इस तरह क्यों पड़े हुए हैं। तो आगे से अदरीस कहता है कि भाई आपको उसकी हमायत हासिल करने की क्या जरूरत है। तो वहां पर फौरन शाइस्ता बेगम जवाब देती और कहती कि भाई उसके लिए मेरे पास मुखालफत की कोई बयान भी नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं है जिस पर मैं उसकी मुखालफत करूं। अच्छी लड़की है, जिम्मेदार लड़की है, अगर ये सलमान की सपोर्ट कर रही है तो सलमान हमारा अपना बच्चा है, उसके साथ रहेगी तो हर चीज को समझेगी, बिजनेस को अच्छी तरीके से चलाएगी। लेकिन अदरीस वहां पर शाइस्ता को कहता है कि भाई अगर ये सब कुछ अरूज करती है तो मैं हमेशा के लिए जॉब छोड़ दूंगा, किसी और के पास जाकर काम करूंगा। भाई 2-3 दिन सब्र कर, अरूज को सही तरीके से काम करने दे, उसके बाद देख के भाई तुम्हारे साथ ये करती क्या है, क्योंकि इसने पूरी गहराई तक जाना है को मुकम्मल तौर पर समझ भी आ चुकी है कि भाई कहां पर क्या गलतियां हैं, कहां पर क्या मसले हैं। तो ऐसा ऐसा ये सब कुछ सबके सामने लाकर खड़ा करेगी। अब अदरीस महरीन को इस्तेमाल कर सकता है, सिर्फ उसे जो है वो रोक सकता है, उसे मना करने की कोशिश कर सकता है, इसके अलावा इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर सलमान के पास जाता है तो सलमान ने दो टोक में से बात कह देनी है कि भाई अरूज अगर ऑडिट कर रही है तो इसमें अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, सारी बातें खोलकर सामने आएंगी। अब जहां पर अरूज अपने बेसमेंट में अपने ऑफिस में मौजूद होती है, माँ को जब पता चलता है तो माँ मुबारकबाद देने के लिए आती है अरूज के पास, उसके साथ गपशप भी करती है, शुक्रिया भी अदा करती है कि भाई ये सब कुछ बहुत ही अच्छा हो गया, सलमान ने ये फैसला किया तो अच्छा किया है, इस तरीके से आप जो है वो खुले दिल के साथ काम करेंगे और महरीन को कोई मसला भी नहीं होगा। इतने में बेसमेंट में आ जाती है महरीन, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर हर वक्त गलत ख्याल चाह रहे होते हैं। जब आती है ऑफिस के अंदर तो शोर मचाना शुरू कर देती है, अपना राज जमाना शुरू कर देती है। आगे से अरूज कहती है कि भाई थोड़ा सा शर्म कर, किसी से बात कर रही हो, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये मेरा ऑफिस है और मेरे ऑफिस में आकर आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो आगे से महरीन कहती है कि भाई ये मुझे आपका ऑफिस तो नहीं लग रहा, अगर आपका ऑफिस लगता तो आपके मैके वाले ना आते, मुझे ऑफिस से ज्यादा आपके मैके वाले घर लग रहा है, जब मैके का घर लग रहा है इसी वजह से मैंने ये बात की है। अरूज जो है वो देखना शुरू कर देगी महरीन की तरफ कि भाई अब इसको किस तरीके से समझाया जा सके, इसके साथ में अगर कोई बदतमीजी करती हूँ, इस हिसाब से कोई बात करती हूँ तो ये रोना धोना शुरू कर देगी और जाकर सलमान के सामने ये बातें करेगी तो सलमान ने फिर मेरे ऊपर गुस्सा करना है। इसी वजह से हो सकता है कि इसे प्यार से समझे, से कहे कि आप थोड़ा सा आंटी जी थोड़ा सा आराम के साथ सुकून के साथ बैठे। अरूज को चाहिए कि एक दफा महरीन का माइंड क्लियर करे, उसे समझाए ताकि ये बात को समझे और अरूज को खुली इजाजत दे। अभी तक ये अदरीस इसको संभाल करेगा और अरूज के लिए ये मसले खड़े करेगी और हो सकता है कि अदरीस इसी ऑफिस से फाइलें चुराने की कोशिश करे और इस मकसद में जो है वो ये कामयाब भी हो जाए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक लास्ट में देने, बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो अदरीस अब क्या हरकत करने वाला है, किस तरीके से अरूज को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। अगर ये सब कुछ करते तो क्या अरूज यहाँ से ब्लैकमेल हो जाएगी। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।